श्री गुरुभ्यो नमः। नमस्कार साथियों, मैं जाह्नवी स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का हमारे यूट्यूब चैनल उदयाचलम संस्थान के इस KVS TGT संस्कृत इस पाठ्यक्रम के द्वितीय सत्र में, क्योंकि यह शब्द परिचय द्वितीय भाग चल रहा है। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे स्त्रीलिंग। पहले वाले भाग में हम लोगों ने पुल्लिंग एक वचन दो वचन का अध्ययन किया। संज्ञाएं जो आ रही थी पुल्लिंग एक वचन दो वचन में आ रही थी, और क्रियाएं जो आ रही थी वहाँ पे वो प्रथम पुरुष एक वचन दो वचन और बहुवचन तीनों में ही आई हैं क्रियाएं। तो अब ये पाठ है, ये स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग प्रथमा एक वचन और प्रथमा दो वचन। इनका अध्ययन करेंगे हम लोग स्त्रीलिंग में, प्रथमा एक वचन में, प्रथमा दो वचन में। तो यहाँ पर अब पाठ्यक्रम है, चित्र देख के बताना है, क्योंकि पुस्तक आप लोगों के सामने रहेगी तो उसको देख के पढ़ना है। मान लीजिए कि सामने पुस्तक खुली है और टीचर पढ़ा रहा है, तो वैसे ही यहाँ पुस्तक नहीं है तो हम ऐसे बोर्ड पे लिख लेके हम लोग पढ़ेंगे। तो चित्र में यहाँ दिया गया है, इधर झूला दिया गया है और ये इतने वाक्यांश लिखे गए हैं। फिर यहाँ पे घड़ी बनी हुई है और इधर इधर दो चिड़िया बनी है और उनके विषय में प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यहाँ एशा, जब इसका ये दकारांश हम लोगों ने कल पढ़ा कि दकारांश सर्वनाम है ये, और पुल्लिंग में जब इसका रूप चलाएंगे, शब्द रूप चलाएंगे तो एशा है एतौ एते, इसी प्रकार सातों विभक्तियों में शब्द रूप चलेगा। यहाँ पे ये दकारांत सर्वनाम है, स्त्रीलिंग में आ रहा है, तो इसका शब्द रूप प्रथमा में पढ़ लेते हैं, प्रथमा विभक्ति में एशा, क्योंकि प्रथमा का ही प्रयोग है, पूरा नहीं लिखते हैं। एशा एते एताह। अब इसके साथ जो सर्वनाम आ रहा है दूसरा, वह प्रश्न करने के अर्थ में मकारांत सर्वनाम, ये दकारांत सर्वनाम है एतद, इसका जो मूल प्रातिपदिक है यह एतद बना करता है, एतद। अब फिर प्रश्न करने के रूप में जो सर्वनाम आ रहा है वो मकारांत सर्वनाम है किम, यह मकारांत सर्वनाम है। यहाँ पे जो लास्ट में शब्द हुआ करता है किसी भी पद के, उसी को लेके उसको बोला जाती है। ये दो स्वरांत है, स्वर अंत में आ रहा है तब उसको स्वरांत संज्ञाएं बोलते हैं। यदि हल वर्ण आ रहा है या फिर व्यंजन आ रहा है तो उसको व्यंजनांत संज्ञाएं बोलते हैं। तो यहाँ पे ये सर्वनाम है, सर्वनाम ये व्यंजनांत है, क्योंकि यहाँ पे दकार आ रहा है, यहाँ पे मकार आ रहा है। जब इसका स्त्रीलिंग में रूप चलाएंगे तो बनेगा का के काह, स्त्रीलिंग में। तो ये प्रथमा एक वचन में स्त्रीलिंग में हो गया, प्रथमा दो वचन में, प्रथमा बहुवचन में। और ये मकारांत सर्वनाम है, इसका शब्द रूप स्त्रीलिंग में प्रथमा एक वचन में का बनेगा, प्रथमा दो वचन में के बनेगा और प्रथमा बहुवचन में काह बनेगा, का के काह, एशा एते ताह। इस प्रकार ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। इसके साथ फिर जो क्रियाएं आ रही हैं, क्रियाएं प्रथम पुरुष एक वचन में, दो वचन में, इस चैप्टर में एक वचन दो वचन में यहाँ पे अभी आ रही हैं। यह एशा का, इसका अर्थ है कि यह क्या है, यहाँ पे वस्तु है। किंतु हम लोगों ने पहले पढ़ा कि संस्कृत भाषा में लिंग निर्धारण बेहद ही कठिन होता है। आप जिसको निर्जीव कहेंगे इंग्लिश में, आप उसको निर्जीव कह सकते हैं, किंतु वही संस्कृत में पुल्लिंग में और या फिर स्त्रीलिंग में भाव के अनुसार हो सकती है। तो यहाँ पे एशा का यह क्या है, दोला, दोला में टाप प्रत्यय लग रहा है, ये संज्ञा है, टाप प्रत्यय लग गया तो ये स्त्रीलिंग हो गया। स्त्रीलिंग हो गया तो फिर इसके रूप रमा की तरह चलेंगे, और इसके लिए सर्वनाम जो आ रहा है वह स्त्रीलिंग में ही आ रहा है। एशा का यह क्या है, एशा दोला, यह झूला है, इसको बोलेंगे दोला कुत्र अस्ति। दोला ये स्थानवाची अव्यय है, किसी स्थान का बोध करा रहा है। कुत्र का अर्थ है कहाँ, दोला कुत्र अस्ति, झूला कहाँ पर स्थित है। दोला, फिर जवाब दिया जा रहा है कि दोला उपवने, उपवने, चूंकि दोला यहाँ पे कर्ता क्रिया एक वचन की है तो इसके साथ कर्ता भी निश्चित है कि एक वचन में ही आएगा। यहाँ पे
क्रिया में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कर्ता चाहे पुल्लिंग में आए या फिर स्त्रीलिंग में आए, तो कर्ता का क्रिया पर यहाँ इस स्थल पर फर्क नहीं पड़ेगा। पुल्लिंग की वजह से क्रिया पर फर्क नहीं पड़ेगा, पुरुष की वजह से फर्क पड़ता है, किंतु लिंग की वजह से क्रिया पर फर्क नहीं पड़े। दोनों ही लिंगों में, तीनों ही लिंगों में क्रिया समान रूप से आया करती है। वैसे ही कर्ता एक वचन में है, क्रिया भी उसी के अनुसार एक वचन में आ रही है। इसी प्रकार और यहाँ पुरुष का भी बोध हो रहा है, क्योंकि जो कर्ता आ रहा है वह अन्य पुरुष में है, इसलिए क्रिया भी अन्य पुरुष एक वचन की आ रही है। क्रिया के अनुसार ही कर्ता का निर्धारण होता है। अब यहाँ पे उपने ये आधार है, एक वचन में है, सप्तमी एक वचन में है, ये उपमन उपवनम वैसे नपुंसक लिंग में है। जब इसका शब्द रूप चलाएंगे तो प्रथमा द्वितीया के पश्चात इसका शब्द रूप पुल्लिंग के समान चलेगा, इसलिए सप्तमी एक वचन बना है। दोला उपवने अस्ति, तो इसका अर्थ है कि दोला या फिर झूला बगीचे में स्थित है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर कहिए कि झूला बगीचे में है। अब सा का यहाँ किसी स्त्रीलिंग के विषय में बात हो रही है, क्योंकि सर्वनाम जो आ रहा है वह स्त्रीलिंग में आ रहा है, स्त्रीलिंग एक वचन में आ रहा है। सा का, तो इसका अर्थ है कि वह कौन है या फिर वह क्या है। तो सा घटिका, वह घड़ी है। जवाब दिया जा रहा है, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम कर्ता एक वचन में स्त्रीलिंग में है, इसलिए उसी के अनुसार यह मकारांश सर्वनाम भी इसी के साथ एक वचन में आ रहा है, स्त्रीलिंग में आ रहा है। सा घटिका, वह घड़ी है या फिर वह घटी है। घटिका किम सूचयति, यहाँ पे पूछा जा रहा है। सूचयति क्रिया एक वचन में है, अन्य पुरुष में है, तो उसी के अनुसार घटिका भी अन्य पुरुष में है। घटिका किम सूचयति, यहाँ पूछा जा रहा है कि घड़ी क्या सूचना करती है, क्या संकेत करती है। तो घटिका समयम सूचयति, घड़ी समय बताती है। या फिर यहाँ कह सकते हैं कि घटिका किम सूचयति, या घड़ी क्या कार्य करती है, ये भी कह सकते हैं। या फिर घड़ी क्या बताती है, क्या सूचना देती है, इस प्रकार भी कह सकते हैं। तो घटिका समयम सूचयति, घड़ी समय बताती है। आप इसको अनुवाद सहित भी लिख सकते हैं। ऐशा का, यह क्या है, ऐसे कहेंगे। यह झूला है, चूंकि ये पास के अर्थ में है इसलिए कहेंगे झूला है। अब पूछा जा रहा है झूला कहाँ है, झूला कहाँ पर है। तो झूला बगीचे में है। उपवन बगीचा को कहते हैं, जो मनुष्य द्वारा लगाया जाता है उसको उपवन कहेंगे संस्कृत में। झूला बगीचे में है, बगीचे में है भी कह सकते हैं, बगीचे में स्थित है भी कह सकते हैं आप। सा का, तो वह क्या है, वह क्या है। सा घटिका, वह घड़ी है। घटिका किम सूचयत, घड़ी क्या सूचना देती है। सीधे सीधे घड़ी के कार्य की बात की जा रही है। घड़ी क्या सूचना देती है, तो कहेंगे घड़ी समयम सूचित, घड़ी समय बताती है। या फिर आप यहाँ सूचना की जगह सूचयति न कह के घड़ी क्या बताती है ये भी कह सकते हैं। घड़ी क्या बताती है, तो घड़ी समय बताती है। वाक्य अर्थ वही होगा, पूछने की शैली थोड़ा सा भिन्न है। क्योंकि ये संस्कृत है तो आप हिंदी से इसका कंपेरिजन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसकी अपनी प्रकृति है, हिंदी की अपनी प्रकृति है। यद्यपि हिंदी का व्याकरण जो साहित्यिक हिंदी है पूरी तरह संस्कृत को फॉलो करती है, किंतु फिर भी संस्कृत के पूरे नियम हिंदी पर लागू नहीं होते हैं, क्योंकि हिंदी बहुत सारा मिश्रण भी है अन्य भाषाओं का, और भाव के अनुसार उसके वाक्यों में भी भिन्नता हुआ करती है। अब ये हो गया एक वचन का, एक वचन में स्त्रीलिंग एक वचन में। अब यहाँ पे दो वचन शुरू प्रारंभ होता है, ऐशा, तो ऐशा एते, दो वचन में जो दकारांश सर्वनाम का स्त्रीलिंग में रूप चलेगा वह है एते, और मकारांश सर्वनाम का जो स्त्रीलिंग में रूप चलेगा दो वचन में, वह है दो वचन में जो रूप बनेगा वह है के बनेगा, का के काह। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि एते के, ये दोनों कौन है, यहाँ पे पूछा जा रहा है ये दोनों कौन है। कौन है,
किम एते कोकिले, यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या ये दोनों कोयल हैं? क्या ये दोनों कोयल हैं या फिर कोयले हैं, या फिर आप ऐसे भी कह सकते कोयल हैं। यहाँ पे बहुवचन की सूचना अपने आप मिल रही है। क्या ये दोनों कोयल हैं? ना एते चटके, नहीं ये दोनों चिड़िया हैं। अब चटके किम कुरुता है, क्योंकि चटके दो वचन में है, प्रथमा दो वचन में ये करता है, तो क्रिया भी इसके अनुसार प्रथमा दो वचन की कर्ता के साथ क्रिया भी दो वचन की ही आएगी। क्योंकि ये अन्य पुरुष में है, इसलिए क्रिया भी जो आएगी वो अन्य पुरुष दो वचन में ही आएगी। तो चटके किम कुरुता है, चिड़िया, दोनों चिड़िया क्या कर रही हैं? क्या कर रही हैं? तो एते विहरता कहेंगे कि दोनों चिड़िया भ्रमण कर रही हैं। भ्रमण कर रही हैं, या फिर आप कह सकते हैं खेल रही हैं, क्रीड़ा कर रही हैं, ये भी कह सकते हैं। विहरता का अर्थ है विहार करना, भ्रमण करना, मनोरंजन करना इत्यादि इसके अर्थ होते हैं। शब्दकोश में भी देखिए तो ये हो गया इसका भावार्थ। ऐसे ही सामने सामने लिख दे रहे हैं ताकि समझ में आए, और भी आप लोगों के जो एक एक शब्द हैं क्या इनकी प्रकृति है ये भी बताते चल रहे हैं। तो ये हो गया शब्द परिचय के अंतर्गत सर्वनाम का ये पासवाद जो निकटवाची सर्वनाम होता है स्त्रीलिंग में, इसका अध्ययन किया, और दूरवाची जो सर्वनाम होता है किम, इन दोनों का ही स्त्रीलिंग में हम लोगों ने एक वचन में अध्ययन कर लिया है। अब यहाँ पे दो वचन आ रहा है, दो वचन, और इधर बहुवचन में आ रहे हैं ये शब्द। तो एते ये दो वचन के हैं, इस यहाँ पे इतना दो वचन है, इसके पश्चात है बहुवचन में इस दकारांश सर्वनाम का मकारांश सर्वनाम का प्रथमा बहुवचन में, दोनों का ही प्रथमा बहुवचन में स्त्रीलिंग में यहाँ प्रयोग दिखा रहे हैं, इस स्थल पे इस स्थल पे। तो ये दोनों सर्वनाम है। ये दकारांश सर्वनाम जो है ये निकट के अर्थ में आता है, सर्वनाम है निकट के अर्थ में आता है। कोई चीज़ निकट है, इतनी निकट है आपके कि आप उसको स्पर्श करके छू सकें, और यह भी जो तद सर्वनाम है इसके साथ इधर तद सर्वनाम आ रहा है सहतावते। तो इसका शब्द रूप ऐसे बनेगा सह। स्त्रीलिंग पुल्लिंग में हम लोगों ने कल पढ़ लिया है, आज स्त्रीलिंग में देखेंगे सा ते ताह। इसका जो मूल प्रातिपदिक है वह है तद, ये प्रातिपदिक हो गया इसका मूल। तो ये तद जो सर्वनाम है ये प्रायः ऐसी व्यक्ति वस्तु स्थान के लिए आता है जो आंखों के सामने उपस्थित न हो, किंतु यहाँ सामान्य संस्कृत संभाषण में अब दूर के अर्थ में असव का प्रयोग न करके, अर्थात जो थोड़ी दूर के अर्थ में आता है संस्कृत में, असह तौ असह एतौ इत्यादि करके थोड़ा टिपिकल पड़ता है, इसीलिए उसके स्थान पर अब प्रायः इस दकारांत सर्वनाम का प्रयोग हो रहा है। क्योंकि असव जो सर्वनाम है उसके शब्द रूप पुल्लिंग स्त्रीलिंग में थोड़े टफ होते हैं, प्रयोग में भी ज़्यादा प्रचलन में नहीं आता है। जो प्रायः संस्कृत व्याकरण है या फिर जो अच्छे प्रकृष्ट विद्वान हैं वो वैसा शुद्ध प्रयोग करते हैं। तो अब सामान्य संस्कृत संभाषण में दूर के अर्थ में जो इतनी दूर हो जिसे हम स्पर्श न कर सकें, किंतु हमारी आँखों के सामने हो, दृष्टिपथ की सीमा के अंदर ही हो, उसके लिए अभी दकारांत सर्वनाम का ही प्रयोग धड़ल्ले से किया जा रहा है। तो उसी अर्थ में हम लोग इसको पढ़ेंगे, पुस्तक में भी इसी अर्थ में दिया गया है। अन्यथा हम लोगों ने ऐसे सर्वनाम को जो आँखों के सामने तो हो, काफ़ी दूर में हो, काफ़ी दूर स्थित हो, आँखों के सामने हो, उनके लिए हम लोगों ने असव का प्रयोग, अदस सर्वनाम उसको कहते हैं, अदस सर्वनाम का अध्ययन किया है। असव अमु, अमु स्त्रीलिंग में उसका प्रयोग होता है असव अमु अमु, और पुल्लिंग में चलता है असव अमु अमी। अब करके थोड़ा टफ होता है, काफ़ी उस पर ध्यान देना पड़ता है, इसीलिए सरलता की दृष्टि से ये उपाय निकाला है विद्वानों ने। तो स्त्रीलिंग में दकारांश सर्वनाम का यह रूप बनता है, प्रथम पुरुष प्रथमा एक वचन में, प्रथमा दो वचन में, प्रथमा बहुवचन। अब इनके साथ जो क्रियाएं आएंगी
वह अन्य पुरुष में ही आएंगी, क्योंकि यह अन्य पुरुष का बोध हो रहा है इन विभक्तियों से, प्रथमा एक वचन, प्रथमा दो वचन, प्रथमा बहुवचन स्त्रीलिंग से। यद्यपि ये स्त्रीलिंग में है किंतु इनसे अन्य पुरुष का ही बोध हो रहा है, तो इसलिए इनके साथ जो क्रियाएं आएंगी वो अन्य पुरुष में ही आएंगी। अन्य पुरुष एक वचन में, इसके साथ अन्य पुरुष दो वचन में, अन्य पुरुष बहुवचन में क्रियाएं जो आएंगी। इधर पढ़ लेते हैं। एते के यहाँ पूछा जा रहा है, ऐशा एते, तो ये स्पष्ट है कि दकारांश सर्वनाम है ये, और निकट के अर्थ में स्त्रीलिंग में दो वचन में है ये। तो एते के इसके साथ जो मकारांश सर्वनाम है वह भी प्रश्न पूछने के अर्थ में आ रहा है, स्त्रीलिंग में दो वचन में। एते के ये दोनों कौन है, तो यहाँ पूछा चित्र में दिया गया है चालके। पुल्लिंग में जब कोई ड्राइवर होता है, कोई वाहन चलाता है तो उसको चालकः कहते हैं पुल्लिंग में। वही यदि फीमेल कोई ड्राइवर चला रही है तो उसको कहेंगे चालिका। तो यहाँ चित्र में दिया गया है, दो कार दी गई हैं और महिला चला रही हैं, तो कहेंगे एते के ये दोनों कौन हैं, एते चालिके। एते चालिके, चालकः ये संज्ञा है, स्त्रीलिंग में आ रहा है, क्योंकि इसके साथ जो सर्वनाम है वह स्त्रीलिंग में आ रहा है, इसलिए ये संज्ञा है, स्त्रीलिंग में है, इसीलिए इसके साथ जो सर्वनाम आएगा वह भी स्त्रीलिंग में ही आएगा। अब ये स्त्रीलिंग दो वचन में है, प्रथमा दो वचन में, तो इसके साथ जो सर्वनाम आएगा वो भी प्रथमा दो वचन में स्त्रीलिंग में ही आएगा। तो ये इस प्रकार इनको सर्वनामिक विशेषण भी कह सकते हैं। जो ये दकारांश सर्वनाम आ रहा है एते, ये सर्वनामिक विशेषण है, क्योंकि ये किसी व्यक्ति का बोध करा रहे हैं, उसके स्थान पे आ रहे हैं, उसके लिए आ रहे हैं, इसलिए ये सर्वनामिक विशेषण है। अब ये दो वचन में है, इसलिए इनके साथ जो क्रिया आ रही है वह भी दो वचन में ही है। अस्ति स्तः संति, इसका जब धातु रूप चलाएंगे तो बनेगा अस्ति स्तः संति। अब ये प्रथम पुरुष में है, प्रथम पुरुष एक वचन, दो वचन, बहुवचन। ये जो संज्ञा आ रही है यह इस क्रिया के कारण अन्य पुरुष में ही है, इसलिए कहेंगे एते चालके स्था, ये दोनों ड्राइवर हैं। तो एते के ये दोनों कौन है, कहेंगे ये दोनों पास के अर्थ में, दोनों ये दकारांश सर्वनाम यहाँ पे पास के अर्थ में आ रहा है, दो वचन में स्त्रीलिंग में आ रहा है। ये बात क्लियर होनी चाहिए हम लोगों को। ये दोनों कौन हैं, तो कहेंगे ये दोनों ड्राइवर हैं। ड्राइवर किसको कहते हैं, जो वाहन चलाता है। अब स्त्रीलिंग में है, फीमेल है, तो संस्कृत में उनको चालिका कहेंगे, चालिका, चालिके, चालिका है, इसका शब्द रूप ऐसे चलेगा। ये दोनों ड्राइवर हैं, हिंदी में कहेंगे तो कहेंगे ड्राइवर हैं। ते किम कुरुतः, यहाँ पूछा जा रहा है ते किम कुरुतः, तो सा ते ताह, यहाँ पे अब दकारांश सर्वनाम आ रहा है, सा ते ताह, तो ये दो वचन में, स्त्रीलिंग में दो वचन में। ते किम कुरुतः, वे दोनों क्या करती हैं, क्रिया, चूंकि कर्ता दो वचन में है इसलिए क्रिया भी दो वचन में है, कर्ता अन्य पुरुष में है इसलिए उसके साथ जो क्रिया आएगी वो भी अन्य पुरुष दो वचन में आएगी। तो करोति कुरुतः, इसका जब धातु रूप चलाएंगे तो बनेगा करोति कुरुतः कुर्वन्ति, इस प्रकार इसका धातु रूप चलेगा। ते किम कुरुतः, वे दोनों क्या कर रही हैं, वे दोनों क्या कर रही हैं, तो ते वाहनम चालयतः, वे दोनों चालयति चालयतः, यहाँ पे भी क्रिया आ रही, ऐसे ही शब्द रूप चला लेंगे, करोति कुरुतः कुर्वन्ति, चालयति चालतः चालयन्ति। यहाँ लिंग के कारण क्रिया पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्रिया वैसे ही आएगी, चाहे कर्ता पुल्लिंग में हो, चाहे स्त्रीलिंग में हो, चाहे नपुंसकलिंग में हो, क्रिया सेम ही आएगी। तो ते वाहनम चालयतः, वे दोनों, वाहन यहाँ पे कर्म हो गया, वे दोनों वाहन चला रही हैं। वाहन चला रही हैं, ये हो गया। अब बहुवचन में आ गए, ये हो गया दकारांश सर्वनाम का, मकारांत सर्वनाम का स्त्रीलिंग में दो वचन में शब्द रूप, और यहाँ पे दकारांश सर्वनाम का दूरवाची में दो वचन में। अब ये इस स्थल पे स्त्रीलिंग में दकारांश सर्वनाम, मकारांत सर्वनाम बहुवचन में आ रहा है। तो एताह का पूछा जा रहा है, ये सब ये क्या हैं, ये सब भी कह सकते हैं ये क्या हैं। अब यहाँ पे आप कोई
मनुष्य रहे तो वहाँ ये सब कौन है, ये भी कह सकते हैं। एताः स्थालिकाः, ये थालियाँ हैं। किम एताः गोलाकाराः, यहाँ पे उनके आकार के बारे में बात की जा रही है। गोलाकाराः तो जो कर्ता है वो बहुवचन में है, तो उसका जो विशेषण है गोलाकार, ये थालियों का विशेषण हो गया। तो जैसा विशेष रहेगा, विशेष यहाँ पे एता हो गए, ये विशेष हो गए, और ये गोलाकार ये विशेषण हो गए, क्योंकि इससे आकृति की पता चल रही है। तो जो सर्वनाम है विशेषण, ये दोनों विशेष विशेषण का काम करेंगे, क्योंकि ये एता ये थाली के लिए आ रहा है सर्वनाम। तो किम एताः गोलाकाराः, क्या ये गोल हैं, कहेंगे क्या ये गोल हैं, गोलाकारा या फिर गोल आकार में हैं, गोल हैं। आम एताः गोलाकाराः एव, तो हाँ, आम का अर्थ है हाँ, ये स्वीकृति के अर्थ में अव्यय है। अव्यय आया करता है, यहाँ भी ये निश्चयवाची अव्यय है। इसको किसी किसी बात पे जोर देने के लिए कि हाँ यही है, यही सत्य है, तो वहाँ पे एव लगाया जाता है, उसको जोर देने के लिए बलाघात किया जाता है इसके माध्यम से संस्कृत में। तो आम एताः गोलाकार, हाँ, इसको कहेंगे हाँ। संस्कृत में आप हाँ के लिए सदैव आम का प्रयोग करिए, आम। अब उसे खाने वाला आम मत कहिए मजाक में, आम का अर्थ है हाँ। आम एताः, हाँ ये सब गोल हैं, या ये सब, यहाँ पे एव भी आरत कहेंगे हाँ ये सब गोल ही हैं। इस प्रकार ये निश्चयवाची हो गया, गोल ही हैं और कोई आकार नहीं है, गोल ही हैं। अब दूरवाची सर्वनाम के रूप में तद सर्वनाम आ रहा है, सा ते ताः, स्त्रीलिंग में इसका शब्द रूप चलेगा। यही पुल्लिंग में जब चलाएंगे तो बनेगा सह तौ ते, सह तौ ते, पुल्लिंग में हो गया। ये पुल्लिंग में हो गया, ये स्त्रीलिंग में हो गया। प्रथमा एक वचन, प्रथमा दो वचन, प्रथमा बहुवचन, प्रथमा एक वचन, प्रथमा दो वचन, प्रथमा बहुवचन। तो ए ताह काह कहेंगे वे कौन हैं, यहाँ प्राणी हैं तो इसलिए क्या नहीं कहेंगे, कौन कहेंगे। ताह काह वे कौन हैं, या आप यहाँ पे सब भी लगाए, वे सब कौन हैं। ताह अजाह, वे सब दूरवाची है सर्वनाम, ये दकारांत, इसलिए वे का प्रयोग करेंगे, ना कि ये का प्रयोग करेंगे तो गलत हो जाएगा ये, क्योंकि दूर जो आपकी दृष्टि पथ में तो है, आप देख सकते हैं किंतु स्पर्श नहीं कर सकते, काफी दूर है आपसे, तब कहेंगे, तब इसका प्रयोग किया जाता है तद का। वे सब बकरियां हैं, बहुत सी हैं तो कहेंगे बकरियां हैं। अब ताह किम कुर्वन्ति पूछा जा रहा है, चूंकि कर्ता बहुवचन में इसलिए क्रिया भी इनके साथ जो आएगी बहुवचन में आएगी, लिंग का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे बालकः कर दे, बालकाः किम कुर्वन्, तब भी वही क्रिया आएगी, स्त्रीलिंग में है तब भी वही क्रिया आएगी। ताह किम कुर्वन्ति, किम यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है, वे सब क्या कर रही हैं, पूछा जा रहा है, वे सब क्या कर रही हैं, क्या कर रही हैं। आप इसको क्या करती हैं भी कह सकते हैं, क्या कर रही हैं। ताह चरन्ति, इसका अर्थ है वे घास चर रही हैं। यहाँ पे आप त्रिडम भी लगा सकते हैं, त्रिडम भी कि तृण है तो कर्म हो जाएगा। अब ताह चरन्ति तो सिर्फ त्रिडम न लगाएंगे, कहेंगे वे चर रही हैं। अब क्या चर रही ये नहीं पता चल रहा है वाक्य में, वे चर रही हैं, यहाँ पे त्रिडम लगा देंगे तब ये कर्म हो जाएगा। तो इस प्रकार इन वाक्यों का भावार्थ हुआ। हम इस रुचिरा प्रथम पाठ के अंतर्गत हम लोगों ने शब्द परिचय प्रथम भाग में सर्वनाम, दकारांत सर्वनाम, मकारांत सर्वनाम, फिर दकारांत सर्वनाम, दकारांत सर्वनाम ये जो है पास के अर्थ में, और दकारांत सर्वनाम जो है सह, ये दूर के अर्थ में। कल हम लोगों ने पढ़ा पहले पाठ में शब्द परिचय प्रथम भाग में एक वचन, दो वचन, बहुवचन में प्रयोग पुल्लिंग में हम लोगों ने कल पढ़ा था। आज हम लोग इन दोनों का ही दकारांत सर्वनाम पास के अर्थ में, स्त्रीलिंग में इनको पढ़ लिया है हम लोगों ने। प्रथम एक वचन में, प्रथमा एक वचन में, दो वचन में, बहुवचन में। इसी प्रकार मकारांत सर्वनाम भी स्त्रीलिंग में, प्रथमा एक वचन, दो वचन, बहुवचन में। और उसके पश्चात दूरवाची के अर्थ में, दूरवाची सर्वनाम के साथ इसका स्त्रीलिंग में प्रयोग प्रथमा एक वचन, दो वचन, बहुवचन में। इस प्रकार इन वाक्यों का प्रयोग पढ़ लिया हम लोगों ने हिंदी में भावार्थ के साथ। ये हो गया संस्कृत और ये है इनका हिंदी भावार्थ।
और इनमें कर्ता कर्म इत्यादि विशेषण क्या लग रहा है, इस सब पर भी चर्चा कर लिया। अब शब्दार्थ आ रहा है इसके अंतर्गत, शब्दार्थ भी पढ़ेंगे। अब ये शब्द परिचय द्वितीय भाग कक्षा 6 की इस पुस्तक में जो शब्दार्थ आ रहा है ये पढ़ लेते हैं। ये बेहद ही इम्पोर्टेंट है। एशा स्त्रीलिंग में है, यह स्त्रीलिंग में। दिश इसका अर्थ है इंग्लिश में दिश। दोला, दोला का अर्थ है झूला। स्विंग इसको इंग्लिश में स्विंग कहेंगे। कुत्र ये स्थानवाची है, स्थान का बोध करा रहा है। कुत्र कहाँ, कहाँ तो इसका अर्थ है कहाँ। इंग्लिश में इसको वेयर कहेंगे क्योंकि यहाँ से स्थान का बोध हो रहा है। उपमाने बगीचे में, इन द गार्डन इसको इंग्लिश में कहेंगे इन द गार्डन। घटिका घड़ी। क्लॉक, क्लॉक कहेंगे अर्थात ये दीवाल घड़ी का बोध हो रहा है। सूचयति सूचित करती है तो इसको इंग्लिश में इंडिकेट्स, इंडिकेट्स कहेंगे। कोकिले दो कोयल, टू कुकूज। अब एते तो ये द्विवचन में स्त्रीलिंग में दीज, इंग्लिश में दीज ही कह रहे हैं। दीज इसको बहुवचन में भी यही कहेंगे, यही इंग्लिश वर्ड आएगा। चटके दो गौरैया, टू स्पाइरोज इंग्लिश में इसको बोलेंगे। अब कुरुतः, कुरुतः क्रिया दो वचन में आ रही है। कुरुतः करती हैं तो इसको इंग्लिश में कहेंगे डू। विहरतः फुदक रही हैं। अब हिंदी में इनको फुदक रही हैं किंतु संस्कृत में कहेंगे भ्रमंती। विहरंती इस प्रकार कहेंगे। तो विहरतः दो वचन में है, ये फुदक रही हैं, इसको इंग्लिश में कहेंगे होपिंग। चालिके अर्थात दो महिला ड्राइवर, इनको हिंदी में कहेंगे चालिके। चालिका, चालिके, चालिका इसका शब्द रूप चलाएंगे तो बालिका की तरह चलेगा। तो फीमेल ड्राइवर इसको इंग्लिश में कहेंगे चालयतः। दो वचन में क्रिया आ रही है क्योंकि जो करता है महिलाएं हैं, दो ड्राइवर फीमेल ड्राइवर, वे दो वचन में हैं तो चालयतः चलाती हैं तो इसको इंग्लिश में कहेंगे ड्राइव। ड्राइव माने चलाना। एताह, अब ये बहुवचन में पास जो निकटवाची सर्वनाम है दकारांत वह आ गया स्त्रीलिंग में। एताह ये बहुवचन स्त्रीलिंग में। दीज, फिर यहाँ पे दीज, दीज शब्द का ही प्रयोग कर रहे हैं। दो वचन में भी वही, बहुवचन में भी वही। स्थालिका थालियाँ। प्लेट्स आम, हाँ स्वीकृतिवाचक अव्यय है ये, इंग्लिश में इसको यस कहेंगे। एव ही बलाघात करने के लिए, किसी शब्द पर जोर देने के लिए अव्यय आया करता है, इसको इंग्लिश में वनली कहेंगे, ओनली अर्थात केवल। अजाह बकरियाँ, बहुवचन में है गोट्स, इसको इंग्लिश में कहेंगे गोट्स। चरंती चरती हैं, बहुत सी हैं तो इसको इंग्लिश में कहेंगे ग्रेज। तो ये हम लोगों ने कक्षा 6 की रुचिरा का द्वितीय पाठ शब्द परिचय द्वितीय भाग इसका अध्ययन कर लिया। अब इसका जो एक्सरसाइज है, अभ्यास है, वो दूसरी फाइल में पढ़ेंगे। धन्यवाद साथियों आप सभी का।